गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल क्लैरिटी फॉर पीपल में। और मुझे यहाँ पे अभी एक समय से अलग अलग समय पे एक चर्चा चलती रहती है कि जैसे नारायण मूर्ति जी हैं और भी अलग अलग कंपनियों के जो मालिक हैं वो बार बार ये चीज़ बोलते रहते हैं कि 70 घंटे काम करना चाहिए, हमें 80 घंटे काम करना चाहिए हफ्ते में, 90 घंटे काम करो। कोई कहता है कि हम सैटरडे संडे को भी काम करो। देखिए, ये लोग इसलिए ये बात बोल पाते हैं क्योंकि इनको अच्छे से पता है कि हमें कैसे अपने कर्मचारियों से ज़्यादा से ज़्यादा हमें उनको कैसे खून पीना है। ये काम नहीं कराते हैं, ये पसीना नहीं मांगते हैं, ये नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि खून दिया जाए इनको। उनका बस चले तो ये आपको अपने घर से मिलने भी ना दें, क्योंकि इनके ये ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ पर आबादी ज़्यादा है और इनको पता है कि लोग बेरोजगारों की आबादी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है। तो इनको ये पता है कि हमें किस तरीके से शोषण करना है। ये जब अपनी सेवाएं बाहर देते हैं तब ये ओवर टाइम चार्ज करते हैं, ये पर आवर के हिसाब से चार्ज करते हैं। वहाँ पर ये बिल जो देते हैं वो ज़्यादा एम्प्लॉयज़ के हिसाब से देते हैं कि क्योंकि वहाँ पर तो स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे हैं, यहाँ तो कोई स्टैंडर्ड फॉलो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे इनको और इस चीज़ को ग्लोरीफाई किया जा रहा है कि आप अभी तो आप यंग हैं, अभी तो 21वीं सदी में चल रहे हैं, हमें चाइना से आगे निकलना है। और इसके साथ साथ दिया जाता है कि आप हसल करिए, आप आराम का टाइम नहीं है ये। देखिए, अगर ये जो चीज़ कही जाती है इसमें इनसे कोई ये चीज़ कभी कोई क्वेश्चन नहीं करता है, क्योंकि ऐसे प्लेटफॉर्म पे ये सिर्फ अपनी लाइन कह के चले जाते हैं। इनको कभी भी ये चीज़ डिबेट में नहीं आते हैं या कभी डिस्कशन में, पब्लिक डिस्कशन में नहीं आते हैं कि जहाँ पे ये जस्टिफाई करने की कोशिश करें, बताएं कि इनको ऐसा क्यों चाहिए। अगर आप जैसे कह रहे हैं कि आप 70 घंटे काम करिए, 80 घंटे काम करिए, तो ये जो अपना जो ये लेटर देते हैं, एम्प्लॉयमेंट लेटर, जो अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं, ये जब जॉब लेटर देते हैं तो ये उस पर वर्किंग आवर्स शुरुआत में मेंशन क्यों नहीं करते हैं कि आपको हम सैटरडे संडे को भी काम कराएंगे, आपको हम 70-80 घंटे काम कराएंगे, आपको हम रात में 12-12 बजे तक भी हम आपको हो सकता है कि आपको रहना पड़े ऑफिस में। तो ये चीज़ मेंशन नहीं करते हैं, क्योंकि तब इनको उसके हिसाब से तब लोग अपने जो टैलेंटेड लोग हैं उनके पास वो और भी जॉब्स में भी ट्राई करते रहते हैं, तो वहाँ पे वो डायरेक्ट कंपैरिजन करेंगे। तो वहाँ पर ये चीज़ इनकी लोग कंपेयर कर लेंगे कि यहाँ तो हमें जाता है, तो वहाँ पे तुरंत अपना फायदा नुकसान आदमी देख लेगा। ये लिखा रिटर्न में ये हमेशा कम ही बोलेंगे, और लेकिन ग्लोरीफाई करेंगे ज़्यादा को कि आप ज़्यादा काम करिए, आप ज़्यादा 18-18 घंटे काम करने लगिए। उनका बच चले तो आपको सोना भी आपके लिए मुश्किल कर दें, वो सोने के लिए भी कोई हो तो दवा खिला दें और काम आपको लगाते हैं कि भाई आपको काम करना है। तो ये एक चीज़ समझिए कि ये कैपिटलिज्म है, लेकिन कैपिटलिज्म या सोशलिज्म की बात नहीं है। ये हो जाती है बेसिक जो ह्यूमन राइट्स होते हैं उन पर बात बनाती है। क्योंकि जब आप उसको इतना ज़्यादा किसी को आप लगा के रखेंगे काम पे, हमेशा उसको काम पे, तो उसके साथ सिर्फ थोड़ी मोड़ी समस्या नहीं आएंगी, उसके साथ क्या क्या दिक्कतें आती हैं, मेनली 4-5 तरीके की समस्या हैं। एक तो उसका मेंटल बर्नआउट हो जाएगा। मेंटल बर्नआउट होने में क्या होगा कि वो कभी भी वो इतना मानसिक तौर पर थक चुका होगा कि वो ऑफिस से निकलने के बाद वो किसी तरीके के रह ही नहीं पाएगा, वो कोई काम के लायक नहीं रहेगा, उसकी कोई भी कंडीशन ऐसी नहीं रहेगी। इवन वो अगर वो 1.5-2 घंटे की ड्राइविंग करके भी जा रहा है बड़े शहरों में, तो वो हो सकता है कि रास्ते में उसका कहीं एक्सीडेंट हो जाए, या हो सकता है कि वो कुछ दिनों बाद वो डिप्रेशन में चला जाए, क्योंकि उसको इतना ज़्यादा थकावट हो चुकी है। डिप्रेशन हो जाएगा, उसको एंग्जाइटी इश्यूज होने लगेंगे, वर्क प्रेशर, क्योंकि इंसान का जो दिमाग है वो बना हुआ है कि उसको कुछ समय करे काम करेगा, उसको कुछ रिलैक्सेशन चाहिए, उसको फैटीग इशू होगा, फिर वो काम नहीं कर पाएगा। दूसरा चीज़ है कि उसको फैमिली के इश्यूज होंगे। फैमिली इश्यूज का मतलब है कि जो वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा है, अपने परिवार को टाइम नहीं दे पा रहा है, अपने पेरेंट्स के साथ वो बैठ नहीं पा रहा है, तो वो उसको फैमिली भी उसकी डिस्टर्ब रहेगी। और जब फैमिली डिस्टर्ब रहेगी, जो ऑफिस में प्रेशर है, फैमिली में कलेश चल रहे हैं, फैमिली के वाले खुश नहीं है, क्योंकि फैमिली को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने घंटे काम कर रहे हैं, उनको तो ये लग रहा है कि बस कमा के आ रहे हैं, लेकिन उनको भी तो समय चाहिए। तो ये चीज़ इशू होगी। दूसरा है कि आपके पास करियर, देखिए नौकरी में आपके पास कोई स्किल सीखने का भी समय चाहिए, वो तो धीरे धीरे वो अपग्रेड करते हैं अपने आप को, और उसके लिए भी आपको थोड़ा सा फ्री टाइम होगा तभी आप सीख पाएंगे। जब आप 24 घंटे आप काम में ही लगे हुए हैं तो आप सीखेंगे कब? आपके घर के काम नहीं हो पाएंगे तो आप कुछ नया कुछ सीख नहीं पाएंगे। चौथी समस्या जो है वो होगी आपके साथ हेल्थ की। आपकी हेल्थ जो है वो बिल्कुल समझिए बिल्कुल बेकार होने जा रही है, क्योंकि ना आपके पास कोई वर्कआउट का टाइम है, ना आपके पास कोई योगा वगैरह करने का टाइम है, ना आपके पास कहीं अपने मतलब
छोटी-छोटी दिक्कतें होती हैं, आप देर तक बैठते हैं तो आपको डाइजेशन का इशू होगा, आपके साथ आपका डायबिटीज़ के इशू होंगे, आप कॉफ़ी चाय ये सब मशीनें लगी रहती हैं तो आप वही खाए पिएंगे, जंक फूड खाएंगे और बाहर का खाना खाएंगे तो आपके साथ क्या होगा वो आप जान ही रहे हैं। फिर दूसरा चीज़ है कि आपको कभी भी लाइफ में रिलैक्सेशन नहीं है, आप इतना सब कुछ करने के बाद कंपनी को 2 मिनट नहीं लगेंगे। अगर कभी भी ऐसा ऐसा कुछ हुआ कि कंपनी का लॉस हुआ या कंपनी का प्रॉफिट उसके हिसाब से, हालांकि कंपनियां प्रॉफिट के पीछे बहुत भागती रहती हैं और प्रॉफिट बनाती भी हैं, लेकिन जो उनके जो टारगेट्स हैं कि उनको 10% 20% चाहिए, अगर उनको वो नहीं मिलेगा तो वो आपको भी निकालने के लिए वो सोचेंगे नहीं, कभी भी वो कभी भी आपको निकाल देंगे। दूसरा चीज़ है कि आप कभी भी जब इतना सब कुछ कर रहे हैं तो आप कभी भी जो लोग कहते हैं कि 70-80 घंटे काम करिए, इनको देखिए ये अपना कभी भी प्रॉफिट शेयरिंग नहीं करते हैं आपके साथ, ये सिर्फ आपको काम करवाते हैं और काम करवाने के साथ साथ ये आपको ये आपसे अपना प्रॉफिट शेयर नहीं करते। वो अगर ये 100 रुपये कमाते हैं तो मुश्किल से 10% भी सैलरी पे खर्च नहीं करते होंगे। ये कभी भी बोनस परफॉर्मेंस का रेशियो कभी देखेंगे तो देते नहीं है, या देते भी हैं तो वो इतना कम देते हैं कि वो समझ लीजिए जैसे होता है चिल्लर देना, उस तरीके से। ये क्रॉनिक